हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी? तो पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है कि अगर हमें किसी चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है या दो तीन चार्ज को मिला के कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनाना है उससे, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए हमें वर्क डन लगेगा। हमें क्या लगेगा? वर्क डन। एंड दैट वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ रख दिया, अगर मुझे चार पांच चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो जब मैं दूसरा चार्ज लेके आऊँगा, पॉजिटिव चार्ज इसके नज़दीक, तो ये चार्ज मुझे अपोज करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। क्या अप्लाई करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके अगेंस्ट मुझे मोशन करना होगा, उसके अगेंस्ट मुझे मोशन करके इस चार्ज को प्लेस करना होगा। तो जितना भी मैंने डिस्प्लेसमेंट किया अगेंस्ट दिस फोर्स, दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। और जो भी वर्क डन किया, फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट किया, मीन्स मैंने वर्क डन किया। तो जो भी वर्क डन किया दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो जितने चार्ज आते जाएंगे उतना ज़्यादा वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे इस दो चार्ज रिपेल कर रहे हैं। जब और एक चार्ज आ जाएगा तो ये तीनों चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेंगे। तो जितना ज़्यादा चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स है उसके अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क। एंड दैट वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सिस्टम बनाने के लिए जो मैंने वर्क किया दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमें पता है, ये हमें पता है अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो कंसिडर अ चार्ज क्यू। ठीक है, अगर एक चार्ज क्यू को मैं एक पॉइंट पे रखता हूँ, चार्ज क्यू हमारा, और दूसरा चार्ज क्यू ज़ीरो मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ इसके सराउंडिंग में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि पॉजिटिव फील्ड है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जब ये फील्ड में आ जाएगा तो ये इसको अपोज करेगा, ये अपोज करेगा। तो क्यू चार्ज यहाँ आ गया तो ये अपोज करना स्टार्ट कर देगा। फिर भी मुझे इसको नज़दीक लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। एंड दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो भी मैं वर्क डन करूँगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी। वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनाएंगे? ये क्यू चार्ज कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं? डी आर। हम कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं? डी आर। देयरफॉर हम बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। एंड दैट वर्क डन इज नथिंग बट, जो भी वर्क डन करेंगे दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। ये समझ में आ गया? पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन। तो हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो वर्क डन फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है? वर्क डन। तो आते हैं अब हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें वर्क डन पहले फाइंड आउट करना है, देन वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर potential energy, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट इट, अब हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, जो कि ओ पॉइंट पे रखा है। तो एक हमारा प्लस क्यू चार्ज है, एक हमारा प्लस क्यू चार्ज है जिसको हमने ओ पॉइंट पे रखा है। कितने पॉइंट पे रखा है? ओ इतने पॉइंट पे रखा है। और दूसरा टेस्ट चार्ज, दूसरा जो टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू ज़ीरो, क्या है? प्लस क्यू ज़ीरो। इसको हम ए टू बी पॉइंट मूव करेंगे। कहाँ से मूव करेंगे? ए टू बी पॉइंट। तो अब ये जो चार्ज है हम ए पॉइंट पे पहले रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे कितना चार्ज रखा मैंने? प्लस क्यू ज़ीरो। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट या फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्ट करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि रिपल्सिव होगा, जो कि
रिपल्सिव होगा। और इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे मूव करवाना है चार्ज को ए टू बी। कहाँ तक मूव करवाना है? ए टू बी पॉइंट तक। और ए पॉइंट है मेरा डिस्टेंस पे r1। कितने डिस्टेंस पे? r1। और बी पॉइंट है डिस्टेंस पे r2। ये r2 इतने डिस्टेंस पे है, एक r1 इतने डिस्टेंस पे है, दूसरा r2 इतने डिस्टेंस पे है। ओके, सो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे? वर्क डन। ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया सबको? ए पॉइंट पे हमने चार्ज को रखा, ए टू बी हम मूव कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव जो क्यू चार्ज है हमारा, ये चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने वर्क डन किया। कितना वर्क डन किया? वर्क डन अगेंस्ट the electrostatic force, the electrostatic force। कितना वर्क डन किया हमने अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय, वर्क डन का फॉर्मूला हमने लिखा था, वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज Fe। और कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं हम? dr। कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं? dr। ये अभी हमने फॉर्मूला लिखा था। अभी देखो, तो अगर dr इतना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं तो ये वर्क डन हमने लिखा था। तो ये dr डिस्टेंस कैसे लेंगे? सपोज ए टू बी मूव करने से पहले हम क्या करते हैं? चार्ज को थोड़ा सा ही डिस्टेंस मूव करवाते हैं। कितना डिस्टेंस? dr डिस्टेंस, थोड़ा सा ही डिस्टेंस मूव करवाते हैं dr। तो अब ये छोटा डिस्टेंस dr को ट्रेवल करने के लिए उसको कितना वर्क डन लगा? Fe डॉट dr इतना। अब देखो, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। हम ए टू बी जा रहे हैं और फोर्स अपोज कर रहा है, तो अगर हम वेक्टर का साइन हटा देंगे तो यहाँ साइन आएगा माइनस Fe डॉट dr। माइनस ये होगा हमारा वर्क डन, एंड वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस Fe dr। अगर dr इतना मूव करने के लिए हमें इतनी एनर्जी लगती है, तो टोटल डिस्टेंस मूव करने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगेगी? सो फॉर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अगर टोटल हमें मूव करना है कहाँ से? r1 से लेके r2, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी? सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2 du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r1 टू r2 माइनस Fe dr, माइनस Fe dr। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमें पता है Fe इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका वैल्यू क्या होगा? 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q 0 अपॉन r स्क्वायर। हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू होता है 1/4πε0। चार्ज कौन सा है? प्लस q 0 अपॉन r स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हम वहां डाल देंगे, सो हमारी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r1 टू r2 du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r1 r2 इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या था? माइनस Fe। तो ये आएगा माइनस 1/4πε0 q 0 r स्क्वायर dr, q 0 r स्क्वायर dr। अब इसमें से 1/4πε0 q 0 कॉमन बचा, क्या? r स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा? q 0 4πε0 इंटीग्रेशन r1 टू r2 1/r स्क्वायर dr। 1/r स्क्वायर dr का आपको इंटीग्रेशन आता है, तो ये होगा माइनस q 0 4πε0 r1 टू r2। इसका आंसर क्या होगा? 1/r, लेकिन आंसर आएगा माइनस, क्योंकि रेस टू -2 होगा ना, इसलिए। अब लिमिट पुट करना है हमें। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, यहाँ बाहर भी माइनस है, तो अगर हम दोनों को भी माइनस निकाल देंगे तो क्या होगा? q 0 4πε0
इंटीग्रेशन का वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। यहाँ से ये डी आर हट जाएगा क्योंकि, और ये इंटीग्रेशन भी हमने अप्लाई किया तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, इंटीग्रेशन का r2/r1, ठीक है, r2/r1 क्योंकि इंटीग्रेशन हमने ले लिया है, लिमिट ही पुट करना था हमें, तो हमने लिमिट पुट किया 1/r2 माइनस 1/r1, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर दो डिस्टेंस आपको दिए हैं वहाँ से मूव करवाना है आपको, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, ओके। अब अगर हमारा चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी, तो हमारा R1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, R1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो अगर हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे, सो R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और कहाँ पे ला रहे हैं, R2 इज इक्वल टू R, इस डिस्टेंस पे हम लेके आ रहे हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इन जनरल अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन r, ये होगा हमारा इन जनरल फॉर्मूला, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r, तो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला। सो अब आते हैं एसआई यूनिट पे, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, एसआई यूनिट जूल, क्या होता है, जूल, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल। और एक दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में आपको रिलेशन पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये दो यूनिट यूज होते हैं, एक होता है जूल, एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में ये रिलेशन है, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, किस पे आते हैं, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया, अब आता है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है, Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, ये हमारा फॉर्मूला है। अब अगर हम इसको रीअरेंज करते तो हम इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, अब Q1 अंदर ले लेंगे और R भी अंदर ले लेंगे, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू Q2, और हम इसी को लिख सकते हैं, और दूसरे वे से कैसे लिख सकते हैं, Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 R Q1, दोनों भी तरीके से हम लिख सकते। अब ये देखो, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, ब्रैकेट वाला टर्म, इस क्वांटिटी को कहते हैं पोटेंशियल, और ये इंडिविजुअल चार्ज पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल चार्ज पे। सो हम बोलेंगे कि Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R इज नथिंग बट V1 पोटेंशियल एट डिस्टेंस R, और हम बोल सकते हैं Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 R इज नथिंग बट V2 R पोटेंशियल एट डिस्टेंस R ड्यू टू चार्ज Q2। तो इसी फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, UR इज इक्वल टू V1 R Q2, और इट इज इक्वल टू V2 R Q1, ठीक। तो इन जनरल अगर हम लिखने जाए, तो क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, मीन्स हम कैसे लिखेंगे, U इज इक्वल टू V इंटू क्यू, और V का फॉर्मूला एक तो हमें पता चल गया, V का एक फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू
नाउ V इज इक्वल टू, V का फॉर्मूला क्या होगा, U बाई क्यू, V इज इक्वल टू U बाई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। बट हमें पता है एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, तो इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U2 माइनस U1 अपॉन Q, ये होगा हमारा पोटेंशियल, और चेंज इन अ पोटेंशियल ऐसे भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1। सो चेंज इन अ पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये भी एक डेफिनेशन होता है। तो हमने पोटेंशियल के कितने फॉर्मूले स्टडी किए, सो पोटेंशियल इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ये एक फॉर्मूला। पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये सारे पोटेंशियल के फॉर्मूले हैं, ठीक है। 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पोटेंशियल समझ में आ गया। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E and electric potential V, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इन दोनों में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्या है। सो कंसिडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज प्लस Q केप्ट इन पॉइंट O। वंस अगेन हम क्या करते हैं, एक चार्ज को पॉइंट O पे प्लेस करते हैं, प्लस Q चार्ज को पॉइंट O पे प्लेस करते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज को अगर मुझे M टू N मूव करना है, कहाँ से कहाँ, M टू N मूव करना है, स्मॉल डिस्टेंस dx, कहाँ से कहाँ मूव करना है, M टू N, एक चार्ज को मुझे मूव करना है, डिस्टेंस कितना है, dx, डिस्टेंस है dx। किसको मूव करना है मुझे, यूनिट चार्ज को, किसको मूव करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ मैंने क्या रखा है, एक चार्ज रखा है जिसका क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा चार्ज है जिसका वैल्यू 1 है, ऐसा मानो, ऐसा चार्ज है जिसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर ये चार्ज में मूव करता हूँ तो मुझे कितना वर्क डन लगेगा, सो वर्क डन dw इज इक्वल टू माइनस एफ dx, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस एफ dx। अब देखो फोर्स का हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, और F इज इक्वल टू क्यू ई। लेकिन हमने क्यों कौन सा चार्ज लिया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो Q का वैल्यू हम क्या लेंगे, Q इज इक्वल टू 1, यूनिट पॉजिटिव है। तो इस केस में E इज इक्वल टू एफ, E इज इक्वल टू एफ, क्योंकि Q का वैल्यू क्या लिया है हमने, 1, यूनिट चार्ज लिया है, 1 लिया है। तो इसी फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, dw इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। अब दूसरा फॉर्मूला अभी हमने स्टडी किया, क्या स्टडी किया, वर्क डन इज इक्वल टू, बट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, लेकिन चार्ज का वैल्यू हमारा कितना है, यूनिट चार्ज है, 1 है। सो dw इज इक्वल टू dv, dw इज इक्वल टू dv, तो वो भी वैल्यू हम पुट करेंगे, देयरफॉर dv इज इक्वल टू माइनस e dx, एंड देयरफॉर E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। और इसे कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, dv बाई dx को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट that is change in a potential per unit length, change in a potential per unit length is known as a potential gradient। तो ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये रिलेशन है बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला के ऊपर हम ये हमारा रिलेशन फाइंड आउट किया। तो पोटेंशियल समझ में आ गया, देन पोटेंशियल के बारे में हमने स्टडी किया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम,
दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक सिंगल चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, वन सेकेंड, सेम टाइप ऑफ डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सो कंसिडर वंस अगेन, एक पॉइंट चार्ज प्लेस करेंगे, कंसिडर चार्ज प्लस क्यू। इसको हम कहाँ रखेंगे, ओ पॉइंट पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, ओ पॉइंट पे। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल कहाँ डिटरमाइन करें, चलो एक पॉइंट ले लेते हैं ए। ए पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। अब ये ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, हम बोलते हैं कि ए पॉइंट जो है वो आर इतने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, आर इतने डिस्टेंस पे। तो अगर ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन जिसका वैल्यू सपोज 1 है, ऐसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आएंगे। कहाँ तक लेके आएंगे, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आएंगे, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आएंगे। अब जब ये रास्ता ट्रैवल हो रहा है इन्फिनिटी से, तो इसमें हम 2 पॉइंट और लेंगे, एक लेंगे पॉइंट एम और एक लेंगे पॉइंट एन। ये जो डिस्टेंस है दैट इज dx, ये डिस्टेंस कितना है, छोटा डिस्टेंस dx। अब जब ये यहाँ आ रहे, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रहा होगा या फोर्स एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो अब ये आ रहा है अबाउट टोटल डिस्टेंस x से, ये आ रहा है और उसके बीच में हमने इन्फिनिटी से लेके आ रहा है या x डिस्टेंस से लेके आ रहा है ये, और बीच में हमने 2 पॉइंट लिए m टू n, जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, या दोनों में डिस्टेंस कितना है dx। सो अब ये जो m पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा x है, क्या है, x है, m पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा x लिया है, x से हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है। m पॉइंट तक का डिस्टेंस x से आगे कितना आए, dx है। तो जब ये x डिस्टेंस पे था, तो इस पे कितना, इस पे फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट फोर्स इज गिवन बाय फोर्स एट पॉइंट m। क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इज इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 Q। चार्ज का वैल्यू 1 है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन आर की जगह अब m पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, x, तो r की जगह हम लेंगे x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम कहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, फोर्स एट पॉइंट m। अब जब ये m टू n मूव होगा, कितना डिस्टेंस में होगा, dx इतना डिस्टेंस, तो उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, m टू n, उसके लिए वर्क डन कितना लगेगा, -f dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, dx इतना डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट डायरेक्शन में किया। अब हमारे पास फोर्स का वैल्यू तो है, अब हमारे पास फोर्स का वैल्यू तो है, तो वो पुट करेंगे, क्या होगा, dw इज इक्वल टू -1/4πε0 Q/x² dx। ठीक है, अब ये हो गया स्मॉल डिस्टेंस m टू n के लिए वर्क डन। तो टोटल इन्फिनिटी से r तक आने के लिए, a पॉइंट तक आने के लिए, कहां से, इन्फिनिटी से a पॉइंट तक आने के लिए कितना वर्क डन लगेगा, दैट इज टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r dw। कहां से कहां मूव कर रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r dw। सो dw का वैल्यू हमारे पास है, इट इज इन्फिनिटी टू r, वैल्यू पुट करो, -1/4πε0 Q/x² dx। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। चलो कांस्टेंट टर्म कौन से है, 1/4πε0 Q कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर ले लेंगे। सो W इज इक्वल टू बाहर क्या आ जाएगा, -Q/4πε0, और बचेगा क्या हमारा, इन्फिनिटी टू r
एक्स रेस टू -2 dx। अगर हम इसका रेशो लेंगे तो क्या होगा, -q4πε0। इंटीग्रेशन सॉल्व किया, क्या आएगा, -1/x इन्फिनिटी टू आर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस साइन पहले निकाल दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/4πε0 अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0 होता है, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो अब बचा क्या वैल्यू हमारे पास, q4πε0 और डिवाइड में r। ये होगा हमारा टोटल वर्क डन, ये होगा हमारा टोटल वर्क डन। लेकिन वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज क्या होता है, दैट इज पोटेंशियल, ओके। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज is nothing but V. So V is equal to W. V is equal to W is equal to Q 4πε0 R, 4πε0 R। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। अगर पार्टिकल इन्फिनिटी पे है, तो पोटेंशियल क्या होगा, आर का वैल्यू इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इज 0। सो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ये समझ में आ गया। तो अब हमने दो फॉर्मूले स्टडी किए थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², and potential is inversely proportional to 1/r। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो अगर इन दोनों का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दैट इज एक एक्सिस पे पोटेंशियल और ई लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ होगा ई एंड वी, दोनों भी, और यहाँ होगा डिस्टेंस आर। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पोटेंशियल ई का ग्राफ इस तरह से जाएगा, और वी का ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है, जल्दी नीचे आएगा, और ये आर है तो ये जल्दी नीचे नहीं आएगा। सो ये वी के लिए ग्राफ और ये ई के लिए ग्राफ, तो ये रिलेशन इस तरह से वैली करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाल दिए हैं। अब और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें डाइपोल और नंबर ऑफ चार्जेस के लिए निकालने हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक कवर कर लेंगे, ओके।